तो दोस्तों बांग्लादेश के अंदर एक दफ़ा फिर से सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। इंडियन हाई कमिश्नर के रेजिडेंस के बाहर बांग्लादेशी अवाम का एक हजूम देखा जाता है और स्टोन पेल्टिंग भी इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर होती है। बांग्लादेश के हिंदुओं भी इस वक्त निशाने पर है और दीपू चंद्र दास नामी हिंदू को ब्लास्फेमी के नाम पर जला दिया गया है और जलाने वालों ने ना सिर्फ ये एक गैर इखलाकी गैर इंसानी सलूक किया बल्कि वीडियो भी बनाकर खूब इंजॉय किया और सोशल मीडिया पर वायरल भी की। उस्मान हादी की डेथ को लेके इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको लिंक किया जा रहा है और इस वक्त जो है बांग्लादेशी अवाम में इंडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नायला पाकिस्तानी शो और मैं आपके होस्ट शाइला खान। दोस्तों, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या हुआ और क्या अपडेट्स है। इस वक्त अगर आपको बताते चले तो बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन और बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था। और कौन है शरीफ उस्मान हादी, जिसको लेके बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है और हर तरफ एक आग का जो है हमें मंजर नजर आ रहा है और लोग जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्से में है। और इसके साथ साथ वहां पर एक दफा फिर से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। दीपू चंद्र दास का नाम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो शरीफ उस्मान हादी है ये कौन है और इसका जो है बांग्लादेश में जब भी अनरेस्ट आता है तो इसका जो लिंक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से क्यों जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक नाम जिसको हमने कभी आज से पहले इतना सोशल मीडिया पर नहीं सुना और इसकी डेथ के बाद बांग्लादेशी जो मुसलमान है वो क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा में है। और जब जब हसीना की बात होती है या फिर उस्मान हादी का जिक्र करें तो इस वक्त जो है सारा का सारा मुद्दा इंडिया पर क्यों डाला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि उस्मान हादी है कौन। ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन से इनका जी बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब हसीना का तख्ता पलट हुआ था तो जो एक स्टूडेंट की कैंपेन थी इन्होंने उनको लीड किया। उसके बाद ये स्टूडेंट में फेमस रहे और उन्होंने जी इनकलाब मंच के लीडर भी बन गए। मतलब इनकी एक स्टूडेंट की एक सियासी पार्टी बन गई और ये उनके लीडर बन गए। उसके बाद क्या होता है कि 12 दिसंबर को ये ढाका के अंदर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं क्योंकि ये भी पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं और इलेक्शन जो 12 फरवरी को होगा 2026 में बांग्लादेश में, तो ये उसमें जी एक एक्टिव कैंडिडेट के तौर पर पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अब 12 दिसंबर को जब ये ढाका के अंदर अपनी एक पॉलिटिकल कैंपेन से फारिग होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, तो दो अननोन गनमैन इनको जो है ना सर के ऊपर शूट करके और वहां से वो फरार हो जाते हैं। किस्मत इनकी अच्छी होती है कि इनको ढाका के हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है और ये वहां पर सरवाइव करते हैं। लेकिन हालत क्रिटिकल होने की वजह से शरीफ जो है शरीफ उस्मान हादी है, इनको जी सिंगापुर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बहुत से दोस्त ये पूछेंगे या उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बांग्लादेश तो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आता है तो फिर सिंगापुर क्यों? क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रस्ट इशू है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बांग्लादेशी इंडिया में लेते थे अब तो या तो वो बहुत कम हो गई है या फिर ऐसे सुप्रीम लीडर्स को अब इंडिया नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब एक ट्रस्ट फैक्टर भी यहाँ पर जो है हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जहाँ पर वो कोलकाता आधे घंटे में जा सकते थे या घंटे में जा सकते थे, उन्हें जो है सिंगापुर जो है 5 घंटे की फ्लाइट से वहाँ पहुँचाया गया और वो वहाँ पर काफ़ी टाइम उनका ट्रीटमेंट होता रहा। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ की खबर जो है बांग्लादेश के अंदर आती है तो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो रोड्स पर निकल आते हैं और एंटी इंडिया जो एक सेंटीमेंट है जो बांग्लादेशियों में से हसीना के बाद हमें देखा जा रहा है वो जी सामने आया है। अब इसको इंडिया के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे कि जब जब हसीना के ऊपर बात होती है या फिर जैसे उस्मान हादी के ऊपर अगर अगर हम बात करते हैं तो इसको नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ क्यों जोड़
दिया जाता है। इस वक्त इंडिया की आवाम के बीच भी बहुत सी जो बातें हैं वो हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, मतलब कि जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो अक्सर कह चुके हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे। तो क्या वो आवाज भारत में रह के उठाएंगे या फिर किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर हो रहा है वो इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। और अगर एक ऐसा मुल्क जो खुद को आजाद कहता है, अगर मुस्लिम आजाद है तो फिर हिंदू आजाद क्यों नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं हिंदू और मुसलमान दोनों को इस वजह से मेंशन कर रही हूँ, जब हसीना की डिक्टेटरशिप के खिलाफ जब बांग्लादेशी निकले तो उसमें हिंदू भी शामिल थे और उसमें मुसलमान भी शामिल थे। जितना कंट्रीब्यूशन मुसलमानों ने किया उतना ही कंट्रीब्यूट हिंदुओं ने भी किया। लेकिन जब जब बांग्लादेश के अंदर कोई भी ऐसी सियासी कार्रवाइयाँ होती हैं या फिर ऐसी पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन होती है, तो सारा का सारा जो मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों डाला जाता है। क्या ये कोई साजिश के तहत हो रहा है या कोई तीसरी ऐसी कोई शख्सियत या कोई ऐसी पार्टी मौजूद है जो इन तमाम सिचुएशन से या ऐसे हालात क्रिएट करके कुछ अपना फायदा हासिल करना चाहती है। इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पर बात ये हो रही है कि दीपू चंद्र दास नामी एक हिंदू है, जिसको मॉब लिंचिंग किया जाता है और ब्लास्फेमी के नाम पर उसको सबसे पहले तो कहते हैं ना कि बहुत बुरा बिहेव जैसे होता है कि टांगे और इस तरह के मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट उसको किया जाता है और जिसमें उस जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान एक है? बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं पिछले इतने सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान मतलब एक ही भाईचारा ही सन रहे। उनका एक है ना, फिर आज एक बार देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू को जलाया गया, मंदिर में तोड़ फोड़ हुआ और क्या नहीं हुआ दोस्तों। मतलब बांग्लादेश में हिंदू को उनका एक कहना, हमारे देश में हिंदू नहीं रहेंगे। पाकिस्तान तो शुरू से हिंदू से नफरत करता। मतलब दोस्तों पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम हिंदू से नफरत करते हैं, क्योंकि दोनों देश एक भाई हो गया है। ना ही कोई झगड़ा ना ही कोई लड़ाई, और दोनों देश मिलकर हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। उनका ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लाम धर्म चले। क्योंकि दोस्तों हर देश में थोड़ा बहुत हर एक प्रकार के जात धर्म रहते हैं, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। लेकिन उनका एक कहना बस बांग्लादेश में खाली मुस्लिम रहेंगे और पाकिस्तान में खाली मुस्लिम है। दोस्तों भारत में खुद देखिए, मतलब भारत में लगभग 8 प्रकार के जात धर्म रहते हैं और पाकिस्तान में बस हिंदू मात्र 5% बचे हैं, 95% मुस्लिम है। और भारत में तो दोस्तों मतलब 25% है मुस्लिम है, 75% हिंदू हैं। और पाकिस्तानियों में इतना खराब आदत है कि हिंदू से इतना नफरत करते हैं दोस्तों। जिस तरह बांग्लादेश में मतलब जिस तरह वो कर रहे हैं, उनका हरकत तन को ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। अगर भारत चाहे दे तो बांग्लादेश को तनके बन मिला दे, क्योंकि दोस्तों हिंदू का अगर आप बुराई करेंगे तो कोई भी धर्म वाले चुप नहीं रहेंगे। ऐसा तो किसी के धर्म का अगर आप बुराई करेंगे तो कोई चुप नहीं रहेगा दोस्तों। अब हिंदुओं को मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू को जला रहे हैं। यही कारण अगर भारत करे मुस्लिम के साथ तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा। अब विरोध होगा, मार झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। खैर दोस्तों अब कह रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास में पहुंच जाए दोस्तों। नमस्कार।